नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप जानेंगे मिनजुमला नंबर क्या होता है और मिनजुमला नंबर का बंटवारा मिनजुमला नंबर संबंधित कानून। अब यहाँ पे आप एक आदेश देखेंगे, यहाँ पे देखिए बटा जो है यहाँ पे क्या क्या आ गया कि ये गाटा जो है वो मिनजुमला नंबर है और मिनजुमला नंबर फाट निर्मित किए जाने पर धारा 30(2) की बाधा है, इसलिए फाट निर्मित कराया जाना न्यायोचित नहीं है और ये वाद साथियों कैंसिल हो गया है। तो कई लोगों का पैसा बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है, उन्हें जानकारी नहीं है। तो आज इस टॉपिक में आप सब कुछ जानेंगे कि आखिर ये है क्या, कैसे बंटवारा करें, किसे अधिकार, अधिकार क्षेत्र क्या, सब कुछ जानेंगे। ठीक है। बाकी मैं आपसे कहूँगा साथियों कि जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं या मान लीजिए आप रजिस्ट्री का काम सीखना चाहते हैं तो ये रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग नियम कोर्स ई बुक ले सकते हैं। इसमें सब कुछ मिलेगा, दान पत्र, एग्रीमेंट, लीज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए इसमें क्या क्या मिलेगा आपको। अगर आपके मतलब की हो तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ठीक है, ये फीस दिया गया है। और इसी प्रकार से कोड, प्रक्रिया, नोट्स एवं ड्राफ्टिंग ई बुक है हमारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें सारा कुछ मिलेगा, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख संशोधन, एफआईआर, दाखिल खारिज, सब कुछ। ठीक है ना, ये देख सकते हैं, इतना ही मिलेगा आपको। अगर ये लेना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में देख लेना आपने। ठीक है जी। अब साथियों सवाल आता है कि मिनजुमला गाटा क्या होता है। सबसे पहले आप परिभाषा समझ लीजिए। मिनजुमला उसका प्रोविज़न जो किया गया है साथियों, वो प्रोविज़न किया गया है, एक मिनट, वो प्रोविज़न साथियों किया गया है धारा 30 में। सीधा मैं आपको बताऊं तो मिनजुमला नंबर उस नंबर से अभिप्रेत है, जैसे मान लीजिए ये है मिनजुमला नंबर 298। ठीक है, तो इसके कई मिनजुमला नंबर हो सकते हैं 298 में। ठीक है ना, 298 और यहाँ पे लिखा होगा ये, ठीक है, 298 रकबा लिखा होगा 0.170। तो कई होगा, यानी कि वो नंबर जिसका अंश तो निर्धारित है, अंश का बंटवारा है, लेकिन फिजिकली बंटवारा नहीं है उसका। ठीक है ना, वो कहे जाते हैं मिनजुमला नंबर। ठीक है, चलिए मैं परिभाषा भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे साथियों आप देखेंगे मिनजुमला गाटों का विभाजन की स्कीम। अब विभाजन कैसे होगा इसका, ये समझिए। इसका प्रोविजन तो किया गया है धारा 30 और सबसेक्शन 2 में। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे यूपी रेवेन्यू कोड तो उसमें मिलेगा आपको। विभाजन कैसे होगा वो समझ लीजिए। और इसमें भी वही चीज लागू होगी कि अगर मान लीजिए कोई मिनजुमला नंबर रोड के किनारे है यहाँ पे, ठीक है, तो सबको आनुपातिक रूप में मिलेगा। ए को भी रोड में मिलेगा, बी को भी, और सी को भी, और डी को भी, सबको आनुपातिक रूप में मिलेगा। ठीक है ना। अब विभाजन का पढ़ लीजिए पूरा। और देखिए, अगर आप कोई बेहतर विशेषज्ञ द्वारा सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों यहाँ पे आप देखेंगे परिषद सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा कलेक्टर को यह निर्देश देगा कि मिनजुमला गाटों का भौतिक रूप से विभाजन किया जाए। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि मिनजुमला नंबर वो नंबर होता है जिसका भौतिक विभाजन नहीं होता है। और 30(2) में क्या कहा जाएगा कि गाटों का भौतिक रूप से विभाजन किया जाएगा और राजस्व अभिलेख तदनुसार संशोधित किए जाएंगे। इस नियम उपनियम 1 के अंतर्गत होने पर कलेक्टर प्रत्येक गांव के मिनजुमला भूखंडों का एक विभाजन स्कीम तैयार करेगा। मिनजुमला गाटों का विभाजन स्कीम तैयार करने प्रयोजनार्थ मिनजुमला गाटों की प्रारंभिक विभाजन स्कीम लेखपाल आरसी प्रपत्र 5 में तैयार की जाएगी। मिनजुमला गाटों की प्रारंभिक विभाजन स्कीम लेखपाल द्वारा संबंधित खातेदार एवं भूमि प्रबंधक की समिति से परामर्श से तैयार की जाएगी। अब देखिए इसके नियम क्या है बेसिक, वो भी आप समझ लें। ठीक है ना। अब देखिए 5वां, मिनजुमला गाटों का विभाजन स्कीम तैयार करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों नियमों को अपनाया जाएगा। पहला, प्रत्येक खातेदार को आवंटित भाग यथासंभव संयत होगा। दूसरा, यथासंभव किसी भी खातेदार को सभी निम्न श्रेणी अथवा सभी उच्च श्रेणी की भूमि आवंटित नहीं की जाएगी। ये ऐसा नहीं है, देखिए मिनजुमला नंबर 200-200 बीघा का होता है, 300-300 बीघा का होता है। अगर आप इसमें जमीन खरीद रहे हो तो भी सावधानी से खरीदें। आप चाहें तो हमारा एडवाइस उसमें ले सकते, बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना। अब क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा भी मिनजुमला नंबर में, आपका भी, और हो सकता है 10 लोगों का और, तो सभी को ऐसा नहीं है कि हमें बढ़िया जमीन दे दी पूरी, नहीं, सभी को बराबर मिलेगी, किसी को अच्छी किसी को कम अच्छी, आनुपातिक रूप में। अब देखिए, यदि मिनजुमला नंबर गाटे के खातेदार आपसी विभाजन के आधार पर मौके पर अलग अलग कब्जे में हैं
तो उसे यथासंभव अलग अलग कब्जे के अनुसार आवंटित किया जाएगा। ठीक है ना। प्रत्येक खातेदार को यथासंभव उस स्थान पर क्षेत्रफल आवंटित किया जाएगा उसके सिंचाई स्रोत अन्य सुधार स्थित हो। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यदि भूखंड या उसका भाग वाणिज्यिक मूल्य का है तो सड़क आबादी या वाणिज्यिक मूल्य के किसी भी अन्य भूमि से लगा हुआ है तो यथासंभव उसे ऐसी सड़क आबादी या वाणिज्यिक मूल्य की अन्य भूमि से लगा आनुपातिक रूप से प्रत्येक खातेदार को आवंटित किया जाएगा। यानी कि रोड के किनारे है तो प्रत्येक खातेदार को आवंटित होगा रोड के किनारे। लेखपाल एक मानचित्र तैयार करेगा, उसे अभिलेख पर रखेगा। ठीक है, जिसमें प्रत्येक खातेदार को दिए गए क्षेत्रफल का भिन्न भिन्न रंगों से दर्शाया जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग जो हैं वो 4 लोग हैं, A, B, C एंड D। ठीक है ना। ये है भाई कोई भी सड़क, तो ऐसे दिखाया जाएगा कि D का पीला वाला है, C का ग्रीन वाला है, ठीक है, B का रेड वाला है और यहाँ पे A का वाइट वाला है। इस तरीके से रंगों से दर्शित किया जाएगा। अब कई लोग समझ ही नहीं पाते कि हमारा बंटवारा हुआ ही नहीं, अधूरा बंटवारा हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को अच्छे से समझें और अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा।